गांव पुरारा के मरे लक्ष्मी की मौत को पत्नी के परिजनों ने अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर बताया हत्या। कहा, हम चाहते हैं न्याय। बता दें कि अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव पुरारा में बीते बुधवार शाम को मरे लक्ष्मी नाम के युवक की मौत के मामले में उसकी पत्नी के परिजनों ने अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर मीडिया से बात करते हुए मृतक के भाइयों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन के विवाद में उसकी हत्या कर दी गई ताकि उसकी जमीन कब्जा ले। साथ ही कहा कि इस पूरे मामले में वह कार्यवाही की मांग को लेकर के थाना रहरा भी जाएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। गांव चौधरपुर में शराब की दुकान के पीछे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव डिडौली पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नेशनल हाईवे 9 पर स्थित गांव चौधरपुर में शराब की दुकान के पीछे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी जानकारी मिलने के बाद डिडौली कोतवाल दरोगा सुनील मलिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अपनी आगे की कार्यवाही शुरू करते हुए पंचनामा भर के अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शव को शिनाख्त कराने का प्रयास जारी है। वैधानिक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेजा गया। शव की हालत देखकर प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या करके यहां डाला गया हो, इसलिए इस पूरे मामले में पुलिस गहन छानबीन की बात कह रही है। गांव यकबगढ़ी के पास हाईवे पर दो बाइकों की टक्कर में घायल शख्स इलाज के लिए पहुंचा अमरोहा जिला अस्पताल। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव यकबगढ़ी के पास हाईवे पर आज सुबह दो बाइकों की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से गुड्डू सिंह नाम का शख्स घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में घायल के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जिसको अमरोहा जिला अस्पताल में प्लास्टर करने के बाद उसके घर के लिए रवाना कर दिया गया। घायल का कहना है कि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। उसकी जानकारी जुटाकर थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग करेगा। पनवाड़ी तालाब के पास बनी 9 गजा नई बस्ती के लोगों ने घर ना तोड़े जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिजनौर मार्ग पर स्थित पनवाड़ी तालाब के पास बसे 9 गजा नई बस्ती के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने बताया कि उनके घर बरसों से बने हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उनके घर बने हैं। नगर पालिका में भी उनके नाम इंद्राज है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जमीन को तालाब की बताकर प्रशासन उसे तोड़ने की बात कह रहा है, जिसको रोकने के लिए आज वह कलेक्ट्रेट में आए हैं और डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है। नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मोहल्ला 9 गजा नई बस्ती। बताइए। ये बिजनौर रोड पे पहले यहाँ खेती बाड़ी की जमीन थी। तहसील से नंबर 1 में रजिस्ट्री कराई, सारी तहकीकात। मेरा खुद का घर जो है प्रधानमंत्री योजना से बना हुआ, सारी तहकीकात होकर घर बना है। प्रधानमंत्री योजना से घर बना। आज उसे इतने सालों बाद 20-30 साल बाद आन के कहा जा रहा है कि तालाब था और हमें उजाड़ा जा रहा है। आज किस तरीके से उजाड़ेंगे? अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हम मजदूर हैं, रक्षा चलाने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ऐसे ही आगे हम उजाड़ देंगे? 2.5 लाख हमें गवर्नमेंट ने पैसे देके जब तो अपने घरों पे छत डाली हमने कि प्रधानमंत्री योजना से हमारा घर बना। आज उस पे कुछ नहीं, जो हमें अपने पूरे रेडों में जमीन ली, तहसील से रजिस्ट्री कराई। तो किससे शिकायत करने आया आप? हम डीएम साहब से, अपने डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करने आए और इल्तजा करने आए हैं कि हम प्रधानमंत्री योजना से हमें बसाने के बाद क्यों उजाड़ा जा रहा। बशरायू थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन चौपला के पास अज्ञात युवकों ने सेवानिवृत्त फौजी को पीटा, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के बशरायू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रेलवे लाइन चौपला के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जाता है कि गांव सरकड़ा कला के रहने वाले सेवानिवृत्त फौजी नरेश सिंह को बिना किसी बात के सामने से आ रहे बाइक सवार युवक ने रोक लिया, उसके साथ मारपीट की और उनके सर में काफी चोटें आई। इस मामले में नरेश के द्वारा शोर मचाने पर युवक फरार हो गया, अपनी मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़ गया, जिसके बाद बशरायू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली और घायल सेवानिवृत्त फौजी नरेश को अमरोहा जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में आज 104 चयनित शिक्षार्थियों को किया गया स्मार्टफोन का वितरण। डीएम रहे मौजूद। बता दें कि आज अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम बीके त्रिपाठी ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर 104 चयनित शिक्षार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया। डीएम बीके त्रिपाठी ने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में जब सब कुछ डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास और गूगल से पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की बेहद आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार के सतत प्रयास से इन बच्चों के लिए ये सब संभव हो पाया है। आज हमने जनपद के 104 चयनित को स्मार्टफोन का वितरण किया है।
समाज सेवी अकबर सैफी ने जान जोखिम में डालकर नौगावा सादात की नहर में नहा रहे बच्चों को समझाने की मुहिम की शुरुआत की। बता दें कि अमरोहा जनपद के कस्बा नौगावा सादात में स्थित नहर में स्थानीय बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नहाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर लगातार हादसों का डर बना रहता है और यहां पर कोई न कोई मृतक व्यक्ति का शव बहकर आ जाता है और हड़कंप मच जाता है, जिसकी वजह से इस नहर में नहाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे बच्चों को समझाने के लिए आज समाज सेवी अकबर सैफी पहुंचे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि इस नहर में नहाकर अपनी जान जोखिम में न डालें। गांव फरीदपुर में बन रहे जैविक खाद प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे नगर पंचायत नौगावा सादात के अधिशासी अधिकारी। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार आज नौगावा सादात क्षेत्र के गांव फरीदपुर में बन रहे जैविक खाद के प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने जैविक खाद के प्लांट की कार्य की गुणवत्ता को परखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी दशा में शासन की मंशा के अनुरूप काम होना चाहिए। जो भी ठेकेदार यहाँ निर्माण कार्य कर रहा है वह गुणवत्ता के अनुरूप ही कार्य कराए। किसी भी दशा में अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। अगर बिल्डिंग के निर्माण में कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जैविक खाद के प्लांट के बन जाने के बाद यहाँ पर जो कचरा कूड़ा आता है उससे हम लोग जैविक खाद बनाएंगे। उससे न सिर्फ कूड़े कचरे का निदान होगा बल्कि जैविक खाद की बिक्री से नगर पंचायत नौगावा सादात की आय भी बढ़ेगी। मोहल्ला लकड़ा स्थित पीएनबी सहित विभिन्न बैंकों में शहर कोतवाली पुलिस ने चलाया संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग अभियान। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला लकड़ा चुंगी स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर आज अमरोहा शहर कोतवाली के एसएसआई अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने वहां पर संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि एसपी अमरोहा के आदेश पर बैंक चेकिंग के अभियान के तहत आज शहर कोतवाली पुलिस ने बैंक में मौजूद लोगों से बातचीत की, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी उनकी चेकिंग भी की। इसके अलावा बैंक कर्मियों से अधिकारियों से बैंक के अलार्म और बैंक की सुरक्षा को लेकर के बातचीत की गई और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम बीके त्रिपाठी ने माननीय के साथ मिलकर चयनित स्टूडेंट को किया लैपटॉप का वितरण। बता दें कि आज अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में व शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड ओम प्रकाश गोला, जिला महामंत्री अभिनव कौशिक, पूरन सिंह सैनी, चंद्रपाल भाटी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता अथवा दोनों कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रभाव से मृत हो गए, उनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि के सहयोग हेतु उन अनाथ बच्चों जिन्होंने कक्षा 9 की पढ़ाई पूरी कर ली है उनको लैपटॉप का वितरण कलेक्ट्रेट सभागार में अमरोहा में किया गया। जनपद अमरोहा में ऐसे बच्चों की संख्या 16 है, जिसमें आज कुल 12 बच्चों को लैपटॉप वितरण किया गया है। 4 बच्चे अनुपस्थित रहे जिन्हें बाद में बुलाकर लैपटॉप दिया जाएगा। अमरोहा जिला अस्पताल परिसर में टेवा कंपनी के सहयोग से लगाई गई CARM मशीन डीएम ने किया शुभारंभ। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी जी द्वारा जिला अस्पताल अमरोहा में टेवा कंपनी के सहयोग से स्थापित कराई गई CARM मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया और जनपद वासियों को जिला अस्पताल में ये मशीन स्थापित हो जाने की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि अवश्य ये मशीन जनपद वासियों के लिए गंभीर सर्जरी में लाभकारी सिद्ध होगी। कहा कि यह मशीन बड़े ही शहरों में होती है, जनपद अमरोहा जैसे छोटे शहरों में यह मशीन लगाना बड़ी बात है। ये मशीन हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन जब जनपद अमरोहा के नागरिकों के लिए जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराई गई, इसके लिए ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि CARM मशीन हड्डी से जुड़े ऑपरेशन के काम में आती है। इस मशीन के जरिए डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान हड्डी या अंदर की जगह को स्क्रीन पर देख पाते हैं। इसके जरिए माइनर से लेकर बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। कौन सा स्क्रू रोड कहां डालनी है, ये इस मशीन के आधार पर ही अनुमान लगाए जाते हैं। इस मशीन के बिना बड़ा ऑपरेशन करना असंभव होता है। अमरोहा कलेक्ट्रेट में डीएम बीके त्रिपाठी ने अपने कार्यालय से बाहर आकर सुनी फरियादियों की फरियाद। बता दें कि अमरोहा कलेक्ट्रेट में आज भी डीएम बीके त्रिपाठी ने अपने कार्यालय के बाहर आकर फरियादियों की फरियाद सुनी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी परिवादी को कोई दिक्कत ना हो और सीधे उनसे संवाद स्थापित हो सके, इसलिए वह रोजाना अपने दफ्तर से बाहर निकलकर फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, उनका प्रार्थना पत्र देकर संबंधित को कार्यवाही के लिए भेजते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि संबंधित शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक उसके करके उसको शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है वह पूरी हो सके और लोगों को न्याय मिल सके। सादात के वार्ड नंबर 6 के सभासद ने ठेकेदार पर लगाया लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का आरोप। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे में आने वाले वार्ड नंबर 6 के सभासद सिबाल हैदर ने पब्लिक ऐप से बातचीत करते हुए बताया कि नगर पंचायत नौगावा सादात के द्वारा जो ठेकेदार नल लगाने का काम कर रहे थे उसके द्वारा घटिया क्वालिटी के पाइप लगाकर नल को मानकों के विपरीत लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा इसकी वजह से घटिया पानी आएगा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए इस पूरे मामले में वह कर बेचा जाता है। उसने कहा कि उसकी शिकायत अधिशासी अधिकारी से की है और जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की जाएगी ताकि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम शिबाल हैदर है, मैं नौगावा नगर पंचायत का वार्ड नंबर 6 का सभासद हूँ। क्या मामला?
मामला क्या होता, ये नगर पंचायत नौगामा सादात की तरफ से गर्मी के मौसम में कुछ नल लगाए जा रहे थे। हर वार्ड में एक एक दो दो नल का प्रावधान था। ये जो ठेकेदार, जो संबंधित ठेकेदार है इन नलों का, उन्हें बहुत ही घटिया सामग्री का इसमें सामान लगाया है। और जो पाइप डलने थे 8, उसने 6 पाइप डाले हैं और बहुत ही घटिया सामग्री के डाले हैं। अगर उससे शिकायत की गई है तो उसने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, उसने ये कह दिया है कि जो तुमसे हो सके तुम वो कर लेना। मैंने इस संबंध में अपने अधिशासी अधिकारी जी को अवगत करा दिया है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये सही हो जाता है तो ठीक है, वरना हम आगे कहीं अपने अपर जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से इसकी शिकायत करेंगे। ये पब्लिक का पीने का पानी है। कम पाइप डालें, घटिया सामग्री के स्वाद से, पब्लिक के स्वाद से खिलवाड़ है ये। और ये बस ऐसा चाह रहा है कि फ्री में पैसे ले जाएं ठेकेदार। इतने मनमानी हो गए हैं कि उसने ये कह दिया मुझसे सभासद से कि जो तुमसे हो सके कर लेना। तो मैं, ठेकेदार कौन है? ठेकेदार लोकल का ही ठेकेदार है, किसी के नाम पे काम कर रहा है ये। वैसे रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है, किसी और ठेकेदार के नाम पे काम इसने कर रखा है।